नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। देश के पहले आर्मी चीफ के.एम. करियप्पा का प्लान अगर होता कामयाब तो घर घर से निकलता जवान। एक बार कल्पना करके देखिए, अगर देश में आम लोगों को भी सेना जैसी ट्रेनिंग दी जाती तो कुछ इजराइल जैसी। सिर्फ वो ही नहीं जो सेना में शामिल होना चाहते, बल्कि स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, पास की दुकान पर सामान बेचने वाले भैया, टीचर, डॉक्टर, सबको ही खास ट्रेनिंग मिलती। अगर ऐसा होता तो पक्का आज भारत की युवा तस्वीर में और 4 चांद लग जाते। ये सपना था आज़ाद भारत के पहले आर्मी चीफ का। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने यह ख्वाब 77 साल पहले देखा था। इसके लिए खास योजना भी बनाई थी। आज पूरा देश 77वां सेना दिवस मना रहा है। साल 1949 में आज ही के दिन जनरल करियप्पा, बाद में फील्ड मार्शल बने, ने भारतीय थल सेना की कमान संभाली थी। जनरल कोडंडेरा एम करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 देश के कमांडर इन चीफ के तौर पर सेना की कमान संभाली थी। इस तरह देश को अपना पहला भारतीय आर्मी चीफ मिला था। इससे पहले जनरल सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बुचर के हाथों में भारतीय थल सेना की कमान थी। तभी से पूरा देश इस दिन को खास जोश के साथ मनाता है। कमांडर इन चीफ का पद संभालते ही करियप्पा ने कई नई पहल की। जनरल करियप्पा का कहना था, सेना लोगों की सेवा के लिए है और इसका मकसद देश के लोकतंत्र और स्वतंत्रता को बचाए रखना है। उन्होंने अपने पहले ही आदेश में ये साफ कर दिया था कि भारत की सेना को कैसी भूमिका निभानी है, मगर उनका एक ख्वाब था जो अधूरा ही रह गया। देश के पहले आर्मी चीफ का वो सपना अगर पूरा हो जाता तो आज शायद भारत के हर घर में सिपाही होता। क्या था वो सपना? जनरल करियप्पा के शुरुआती फैसलों में एक बेहद खास निर्णय भी था। पदभार संभालते ही उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। इसके मुताबिक सिर्फ सेना में शामिल होने वाले जवानों को ही नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक को सेना की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उनका मानना था कि इससे आम लोगों में भी अनुशासन बढ़ेगा, जो रोजमर्रा की जिंदगी में काफी काम आएगा। सेना प्रमुख का प्रस्ताव, इस खास स्कीम के तहत लोकल पुलिस से संपर्क करके कई परेड ग्राउंड चुने गए थे। इन मैदानों पर 18 से 35 साल के वॉलंटियर्स को सेना हफ्ते में एक बार ट्रेनिंग देगी। प्रस्ताव के मुताबिक ये लोग 15 से 20 लोगों के छोटे छोटे ग्रुप्स में जुटेंगे। इन लोगों की रिपोर्टिंग एक गैर कमीशन अधिकारी एनसीयू के पास होगी। ऐसे 4 ग्रुप्स का नियंत्रण जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीयू के पास होगा। इन सभी ग्रुप्स पर एक अधिकारी होगा। सेना के जवानों जैसी ट्रेनिंग प्रस्ताव में कहा गया था कि हर एक समूह को 10-10 मिनट की आसान फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाएगी। इसके साथ बिना राइफल के 20 मिनट की स्क्वाड ट्रेनिंग होगी। इस दौरान बिना राइफल के सेना की तरह मार्च कराने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में स्वच्छता, हाइजीन और अनुशासन पर भी 20-20 मिनट के सेशन शामिल थे। प्रत्येक वॉलंटियर्स को कुल 6 सेशन जरूर अटेंड करने थे। सरकार पर कोई खर्च का बोझ नहीं। देश के पहले कमांडर इन चीफ इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ थे कि आज़ादी के तुरंत बाद देश पर किसी भी तरह का आर्थिक बोझ डालना सही नहीं है। इसलिए इस कार्यक्रम में सरकार से किसी तरह के बजट की मांग नहीं की गई थी। निर्देश साफ थे, इस कार्यक्रम में शामिल होने के बदले कोई पैसा नहीं मिलेगा, ना ही ट्रेनिंग के दौरान कुछ खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। सभी को अपना इंतजाम खुद ही करना होगा। वे जैसे चाहे वैसे कपड़े पहनकर इसमें शामिल हो सकते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।